हेलो स्टूडेंट्स, आज आर्टिकल राइटिंग का पार्ट थर्ड है और फाइनल है। आज आपको इसको अच्छी तरह से समझ के सीख जाना है। आज इस टॉपिक को हम छोड़ देंगे। चाइल्ड लेबर है जो एक बर्निंग टॉपिक भी है, इम्पोर्टेंट भी है और एक सभ्य समाज के लिए वैसे भी जरूरी है कि बच्चे काम करें। आप होटल में खाना खाने जाओ और आप वहाँ अपनी पार्टी करो और उसका काम वो मासूम बच्चे करें जिनकी खेलने खाने की उम्र है। बहुत गलत है, सैंपल है। उसके ऊपर आज एक हम आर्टिकल लिखेंगे। चाइल्ड लेबर जो है चाइल्ड लेबर, अब आप ये सोच रहे हैं इस पर लिखोगे कैसे पैराग्राफ, इस पे लिखोगे कैसे रिपोर्ट, इस पे लिखोगे कैसे आर्टिकल, इस पे बोलोगे कैसे स्पीच। तो सबसे पहले आपको बताना है कि व्हाट इज चाइल्ड लेबर, देन इसके कोजेज क्या है, देन इसका असर क्या होता है और इसकी सोल्यूशन क्या है। बस इतनी चीजें आपको शामिल करनी होती हैं। तो चाइल्ड लेबर है चिल्ड्रेन, जो 6 से 14 साल का बच्चा होता है वो चाइल्ड होता है। उससे पहले तो इन्फेंट शिशु होता है। तो चाइल्ड लेबर है वो अपनी सोसाइटी पर एक ब्लॉट है। क्या है? ब्लॉट, धब्बा, जिसको आप कह सकते हो है सैंपल। इसको आप सैंपल नहीं बोलोगे, सैंपल है, ठीक है ना। तो ये चीज है। तो चाइल्ड लेबर इज एन इलीगल एक्ट running not only in India but throughout the world, and that is a sample for a civilized society, for a civilized country, for a civilized people, ठीक है। तो सबसे पहले आपको ये बताना है कि चाइल्ड लेबर क्या है। तो चाइल्ड लेबर इज एन इलीगल एक्ट रनिंग इन इंडिया। यहां से लिखेंगे चाइल्ड लेबर is an illegal act। इलीगल एक्ट है, कहां कहां चल रहा है? रनिंग। throughout the world। यानी चाइल्ड लेबर इज एन इलीगल एक्ट। तो आप यहां एक सेंटेंस इलीगल एक्ट हो जाएगा। अब वहां कहां चल रहा है? थ्रू आउट द वर्ल्ड, इन इंडिया, जो भी आप लिखना चाहो वो लिख सकते हो। अब इट इज अ ब्लॉट ऑन आवर सोसाइटी, इट इज अ सैंपल एक्ट, इट इज सैंपल, या ऐसा लिखा है इट इज अ ब्लॉट, it is a blot on सोसाइटी। अब ये सेंटेंस है ना, ये आप ऐसा जो भी, चाहे डॉरी है या और कोई ऐसी सामाजिक बुराइयां जो प्रचलन में हैं, उनके बारे में ये सेंटेंस आप परमानेंट लिख सकते हो। इट इज ब्लॉट ऑन आवर सोसाइटी। ये हमारे समाज के लिए एक धब्बा है, कलंक है, ब्लॉट है, ठीक है। एंड इट इज वेरी सैंपल, इट इज वेरी सैंपल। किसके लिए? फॉर आवर सिविलाइज्ड सोसाइटी, फॉर द सिविलाइज्ड, सो कॉल्ड कर सकते हैं, यानी सिविलाइज से पहले सो कॉल्ड, तथा कथित, फॉर सो कॉल्ड सिविलाइज्ड सोसाइटी टू हैव walk by children। यानी
ये एक शर्मनाक है तथाकथित सिविलाइज सभ्य समाज के लिए टू हैव वर्क बाय द चिल्ड्रेन, बच्चों से काम करवाना, टू गेट वर्क बाय द चिल्ड्रन। ठीक है, अब ये मतलब अकॉर्डिंग टू द सर्वे कितने बच्चे ऐसे हैं जो इस काम में लगे हुए हैं। हमारे कई लेसन्स भी हैं जिसमें ऐसा बताया गया है लॉस्ट स्प्रिंग वगैरह में कि अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, भारत के संविधान के अनुसार क्या प्रोविजन ऐसा क्या है कि जैसे क्या करना चाहिए, तो अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, आप ये सोच रहे होंगे कि हमें तो ये सेंटेंस बनाने आते हैं, तो आते नहीं, हम कैसे बनाएंगे सेंटेंस। आपको करना क्या है, पहले हम थोड़ी सी चाइल्ड लेबर के बारे में बात करेंगे, इस कानून के बात करेंगे, फिर यहां पर वो सेंटेंस बनाएंगे कि उससे बच्चों में क्या असर क्या होता है और उसका सॉल्यूशन क्या है, उसका आसान सेंटेंस बनाएंगे। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, चिल्ड्रेन बिटवीन 6 to 14 या चिल्ड्रेन 6 to 14 आर completely prohibited to have या to engage in the hazardous works। एक्चुअल में होता यह है कि जो 6 से 14 साल के बच्चे हैं, उनको होटल्स में, टी स्टॉल्स में या घरों में पैसा कमाने पर कुछ मिनिमल पैसा देने के बाद माइंस वगैरह में काम में लगा दिया जाता है। ये गलत है। अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, चिल्ड्रन 6 to 14, ये 6 to 14 are completely prohibited to be involved, are completely prohibited to engage। किस काम में एंगेज करते हैं, कहां कर सकते हैं, टू एंगेज या टू बी इन्वॉल्व कर दो, टू बी इन्वॉल्व या टू बी एंगेज कर सकते हो, क्योंकि इसको करवाना हो गया ना बेसिकली। टू बी इन्वॉल्व इन, कहां, फैक्ट्रीज, माइंस, होटल्स और कई हॉस्टल्स वगैरह में, या और अदर हैजार्ड एम्प्लॉयमेंट, और यानी ऐसा है कि आप इस सेंटेंस को इतना बड़ा सेंटेंस बनाओगे कैसे, तो यहां अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है आपको। चिल्ड्रेन आर कंप्लीटली प्रोहिबिटेड हो गया। इस सेंटेंस को आप ऐसे ही बना सकते हो कि यू कैन नॉट एंगेज द चिल्ड्रेन इन फैक्ट्रीज, माइंस, होटल्स एंड अदर हैजार्डस एम्प्लॉयमेंट। यानी ये भी सही है और वो भी सही है, यू कैन नॉट एंगेज द चिल्ड्रेन इन दीज एक्ट्स। ये हो गया। अब यहां पर यह है कि जो आरटी क्या कहता है, राइट टू एजुकेशन क्या कहता है कि चिल्ड्रेन है जो 6 से 14 साल के बच्चों का, उनका एक राइट है, राइट टू एजुकेशन है। दे मस्ट बी प्रोवाइडेड फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन बाय द स्टेट गवर्नमेंट। तो आप यहां करेंगे द राइट टू एजुकेशन, RTE, ये है राइट टू एजुकेशन। अलाउंस उनको अनुमति देता है या इस बात को निर्धारित करता है कि चिल्ड्रेन मस्ट बी प्रोवाइडेड। क्या कहता है एजुकेशन सेंस दैट
चिल्ड्रन मस्ट बी प्रोवाइडेड क्या? फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन, कंप्लीटली फ्री। कंपल्सरी एजुकेशन किसके द्वारा, कौन देगा, यह भी निर्धारित किया गया है। आगे आपका सेंटेंस बनाएगा बाय स्टेट गवर्नमेंट, राज्य सरकार की ये दायित्व है कि ये ऐसा होना चाहिए। वो निर्धारित करे 6 से 14 साल के बच्चों के लिए ऐसा होना चाहिए, पर ऐसा होता नहीं है। बच्चों को देखो, हर आदमी के घर में जो बच्चे होते हैं वो सारा का सारा अपना जीवन उन बच्चों की केयर के लिए अपना जीवन लगा देता है। और एक तरफ बाहर जो बच्चे सड़कों पे, गलियों में, होटल्स में काम करते हैं, वहां आप जाते हो किसी होटल में खाना खाने के लिए, अपने बच्चों को खिलाने के लिए जाते हो, और वहीं एक बच्चा, लाचार बच्चा आपको लाके खाना खिलाता है, उसको रात को लेट तक काम करना पड़ता है। तो ये बड़ी शर्मनाक बात है, ये चीज अच्छी नहीं है। तो दे शुड नॉट बी फॉर्स्ड एंड अब्यूज्ड फॉर इकोनॉमिक नेसेसिटी। ये भी है कि दे शुड नॉट बी forced and abused for economic necessity। आर्थिक आवश्यकता के लिए। लेकिन आज हो क्या रहा है और इसका कारण क्या है? द चीफ जो रीजन क्या है? द चीफ रीजन ऑफ चाइल्ड लेबर इज पॉवर्टी। हालांकि रीजन बहुत है, इलिटरेसी है, ये जो सभ्य समाज के लोग हैं उनकी नेग्लिजेंसी भी बड़ा एक कारण है। बट इट इज सैम्पल दैट अबाउट 6 million चिल्ड्रन आर स्टिल टुडे engaged in India, but it is sample that about 6 million children are forced to engage, कर सकते हो आप, forced to engage in child labor। चाइल्ड लेबर में आज भी इंगेज है वो, बड़ी शर्मनाक बात है। एंड दे आर फोर्स्ड इनटू, ऐसा काम करने के लिए वो मतलब मजबूरी है उनकी, दे आर कंपेल्ड टू डू इट, कह सकते हो ना, उनकी मजबूरी है, तो दे आर कंपेल्ड, मजबूरी है, कंपेल्ड टू डू इट, इसको करना उनकी मजबूरी है। और सिविलाइज्ड पीपल की नेग्लिजेंसी है, सरकार के कानून की इफेक्टिव अनएम्प्लॉयमेंटनेस है, ये रीजन है इसके, ठीक है। एंड दे आर नॉट एबल टू गेट द अपॉर्चुनिटी ऑफ स्कूल एंड एजुकेशन। प्राकृतिक अधिकार मिला, बच्चे खेलने के लिए होते हैं, बच्चे पढ़ने के लिए होते हैं, और उसी उम्र में उनको ये काम करने के लिए छोड़ दिया, तो दे आर नॉट एबल। और रिजल्ट क्या हुआ उनका कि दे आर नॉट एबल टू हैव स्कूल और हैव एन अपॉर्चुनिटी टू, नॉट एबल टू गेट द अपॉर्चुनिटी to get
अपॉर्चुनिटी टू स्कूल, स्कूलिंग कर दो, एंड एजुकेशन। ये चीज तो उनसे बहुत दूर है, ऐसा तो वो कर ही नहीं सकते। आप देख सकते हो बहुत सारे बच्चे आपको मिलेंगे engaged in that, you can see a lot of children engaged in कहाँ टी स्टॉल, hotels, factories, restaurants, just for satiation, just for hunger. So you can see a lot of children are forced to do work in hotels, tea stalls, restaurants, mines एंड अदर, और भी जो अन्य हैजार्डस या अदर वर्क कर सकते हैं। अदर वर्क किस लिए? फॉर टू सेटिस्फाई कर दो, सेटिस्फाई हंगर, यानी सिर्फ भूख मिटाने के लिए। और बड़ी शर्मनाक बात यह है कि 70 साल के बाद में भी, जब इंडिपेंडेंस के देश आजाद होने के 70 साल बाद भी आज बच्चों के हाथ में टूल्स हैं बुक्स की बजाय। तो आप ऐसा लिख सकते हैं कि इवन आफ्टर 70 years even after 70 years of independence, children have क्या है? किताबों की बजाय औजार हाथ में है उनके काम करने के ना। देश के आजाद होने के 70 साल बाद भी बच्चों के हाथ में किताबें होने की बजाय, खिलौने होने की बजाय, खेलने की टूल्स है, काम करने के औजार है। हैव टूल्स instead of books and playing tools। अब मैं इसको एक बार मिटाता हूं क्योंकि रेस्ट ऑफ द टॉपिक विल बी रिटन फ्रॉम हियर। तो आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अब आपको उन बच्चों पे असर क्या होता है? तो उनका बचपन छीन लिया जाता है, चुरा लिया जाता है। जो जीवन उन्हें मनुष्य जीवन मिला उसमें जो बचपन बहुत ही अच्छा एक एरा होता है वो उनसे छीन लिया जाता है। तो दे आर डिवर्ड ऑफ चाइल्डहुड। आप सेंटेंस बना सकते हो, दे आर of their childhood। वन क्लास में लेसन है लॉस्ट स्प्रिंग। तो वही एक है, बचपन खोया बचपन हो गया ना, वो एक लेसन हो गया। और क्या इसके दिक्कत बच्चों को प्रॉब्लम होती है? देयर इज नोबडी टू केयर फॉर देम। टू केयर फॉर देम। उनकी देखभाल करने वाला भी कोई नहीं होता है, जबकि वो खुद ही देखभाल करने वाले और आगे काम करने वाले होते हैं। दे आर नॉट अलाउड टू हैव ड्रीम लाइक अदर चिल्ड्रंस। हर बच्चे के दिमाग में एक सपना होता है, खेलने का, खाने का, घूमने का,
एंजॉय करने का, रिक्रिएशन करने का, सपने देखते हैं, जैसा अगर प्ले हवाई जहाज देखा तो उसका सपना देखते हैं। पर वो बच्चे जो चाइल्ड लेबर में लगा दिए जाते हैं, दे आर नॉट अलाउड टू ड्रीम लाइक अदर चिल्ड्रन। They are not allowed to dream, यहां ड्रीम वर्ब बनाया है, ड्रीम लाइक अदर चिल्ड्रन। देख नहीं सकते, उनका बचपन छीन लिया जाता है। और सबसे बड़ी बात, दे हैव नो गिफ्ट्स, नो फेस्टिवल, नो रिक्रिएशन, नो सेलिब्रेशन। कितनी बुरी बात। दे हैव नो गिफ्ट्स। ये गिफ्ट्स कहां से होंगे? उनके तो जो नेसेसरी जो चीजें हैं, पढ़ना और खेलना, वही रहते। नो गिफ्ट्स, नो फेस्टिवल्स, नो सेलिब्रेशन, नो सेलिब्रेशंस, नो गिफ्ट्स। ये चीजें उनके होती नहीं है। सिर्फ और सिर्फ उनको काम, और काम वो भी खतरनाक काम पे लगाया जाए, मिनिमल वेज पे। थोड़े बहुत पैसा मिलता है, कई जगह तो सिर्फ खाना ही मिलता है। तो एक्चुअल में क्या है कि चाइल्ड लेबर है वो कुछ नहीं, सिर्फ एक इल एक्ट है, बुरा विचार है। चाइल्ड लेबर इज नथिंग बट एन इल एक्ट। यानी एक इल एक्ट के बजाय कुछ नहीं है चाइल्ड एक्ट, कोई ऑप्शन ही नहीं है आपके पास। चाइल्ड लेबर इसका मतलब एक घिनौना काम, घिनौना कृत्य के अलावा इट इज नथिंग। एंड आप ये समझ लीजिए कि जिस जहां पर बच्चे ने अपना बचपन खो दिया, तो बच्चे ही तो, वही बच्चे तो बड़े होकर एक राष्ट्र के निर्माता बनेंगे, वही उसके मानव इंसान बनेंगे। तो जब जहां एक बच्चा अपना बचपन खो देता है, राइट टू एजुकेशन खो सकता है, राइट टू नरिशमेंट खो देता है, और अदर नेसेसरी जो प्रिविलेज होती हैं वो अगर खो देता है, तो आप ये समझ लीजिए कि सिविलाइज सोसाइटी है वो भी अपना अधिकार खो देती है, वो देश अपना पोटेंशियल खो देता है। तो वेन एवर ए चाइल्ड लूजेज हिज राइट टू एजुकेशन, वेन एवर, जब कभी या जहां, वेन एवर ए चाइल्ड लूजेज अपना जो अधिकार होता है ना, राइट, लूजेज इज राइट, कौन कौन से? शिक्षा का और अपने नरिशमेंट का। लूजेज हिज या हर राइट टू एजुकेशन, नरिशमेंट। ये दो चीजों का जब राइट अगर वो खो देता है, एंड अदर नेसेसरी प्रिविलेज, जो चीजें अगर खो देता है, तो निश्चित रूप से आप ये समझ लीजिए कि जो नेशन एंड सिविलाइज्ड सोसाइटी लूजेज इट्स पोटेंशियल। कोमा लगाइए यहां पे, नेशन ऑल्सो लूजेज इट्स पोटेंशियल ऑफ टू ग्रो। वृद्धि करने का जो पोटेंशियल है वो खो देता है, और सिविलाइज सोसाइटी है वो अपने आप को सिविलाइज्ड करने का अधिकार खो देता है। एंड द सिविलाइज सोसाइटी, यहां इसके आगे कर देते हैं अपन कोमा लगा के, एंड
the civilized society loses to be called civilized itself. वो अपना लूजेस राइट कर देना, अपना अधिकार खो देती है, लूजेस इट्स राइट टू बी कॉल्ड सिविलाइज्ड, सभ्य कहलाने का हक खो देता है। ये हो गया। अब हमें क्या है कि अब ये जो समस्या है, अब मैंने एक बात आपको पहले बता चुका हूं मैं कि जैसे हम कोई भी पैराग्राफ या आर्टिकल लिखते हैं तो सबसे पहले उसका नेचर लिखते हैं, उसके कारण लिखते हैं, उसका सॉल्यूशन लिखते हैं और लास्ट में ये लिखते हैं कि हमें क्या करना चाहिए। अब हम उस स्टेज पे आ गए कि हमें यहां क्या करना है। यहां आपको सिर्फ शुड का प्रयोग करते हुए सेंटेंस बनाने हैं। किसकी दायित्व है, किसका है? सरकार का, हमारा, या सब लोगों का मिलके। ठीक है, तो एक तो मैंने परमानेंट सेंटेंस बताया था, जो ग्रेविटी ऑफ द सिचुएशन नीड्स या डिमांड्स ऑल आउट वार अगेंस्ट चाइल्ड लेबर। एक तो ये हो गया, यानी आप यहां से लिखो द ग्रेविटी of the situation gravity of the situation यानी गंभीरता, इस स्थिति की गंभीरता, डिमांड्स ऑल आउट वॉर अगेंस्ट चाइल्ड लेबर। ये सेंटेंस आपका परमानेंट है। जो भी समस्या आपके सामने आएगी, जिस भी समस्या के बारे में आप आर्टिकल लिख रहे हैं, रिपोर्ट लिख रहे हैं, क्या क्या और चीजें होती हैं, पैराग्राफ वगैरह जो कुछ भी लिख रहे हैं, उसमें ये चीज लिखेंगे आप जरूर कि ग्रेविटी होती है गंभीरता ऑफ द सिचुएशन इज डिमांड्स ऑल आउट वॉर अगेंस्ट, चाहे वो चाइल्ड लेबर हो, चाहे डॉरी सिस्टम हो, चाहे कुछ और समस्या हो। ये हो गया। अब क्या करना चाहिए, हमें एक सामूहिक प्रयास करना पड़ेगा, विल हैव टू डू ए कलेक्टिव एफर्ट्स, या जिसको आप कह सकते हो कि कम्युनिटी एफर्ट्स इज नीडेड। तो आप क्या करोगे, ए कलेक्टिव एफर्ट या टीम एफर्ट is needed to eradicate this problem। ठीक है, गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए, गवर्नमेंट कानून तो बना रखा है, 1996 में बनाया था, इसके अगेंस्ट में बहुत सारे प्रिवेंशन कानून बनाए थे, लेकिन इसका पालना गंभीरता से करवानी चाहिए। गवर्नमेंट मस्ट आएगा, यहां थोड़ा सा मैं यहां शुड को हटा के मस्ट कर रहा हूं क्योंकि इस पे थोड़ा स्ट्रेस ज्यादा दे रहा हूं। गवर्नमेंट मस्ट इंप्लीमेंट द लॉ इफेक्टिवली। ठीक है, और चाइल्ड लेबर मस्ट बी कंप्लीटली बैंड। मस्ट बी कंप्लीटली वेल। और क्या करना चाहिए कि वी शुड स्प्रेड अवेयरनेस, among children
और जो लोग हैं उनको मदद करनी चाहिए, बच्चों जिन को जो बच्चे नहीं पढ़ पा रहे हैं उनकी मदद करें, थोड़ी थोड़ी मदद से बहुत बड़ी मदद होती है। तो पीपल शुड हेल्प द नीडी चिल्ड्रन बिकॉज पॉवर्टी इज द चीफ रीजन। इसको हटाने के लिए सरकार ही नहीं, लोगों को भी ऐसा प्रयास करना चाहिए। तो पीपल, लोगों को नीडी चिल्ड्रन है उनकी मदद करनी चाहिए, आर्थिक सहायता, ताकि वो ऐसा न करके अपना जो अधिकार है वो प्राप्त कर सकें, पढ़ सकें, आगे अपना बचपन प्राप्त कर सकें। तो इस तरह से आप और भी सेंटेंसेस जैसे लिख सकते हो। तो चाइल्ड लेबर बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ क्या क्या चीजें होनी चाहिए, क्या नहीं होनी चाहिए। आपको सबसे पहले चाइल्ड लेबर के बारे में लिखना है, उसके कारण क्या है वो लिखना है, क्या कहते हैं, किसको चाइल्ड लेबर कहते हैं उसके बारे में, उसके रीजन क्या है, और एक चाइल्ड लेबर जो में इंगेज बच्चे की स्थिति क्या हो जाती है, उसको क्या क्या परेशानियों का सामना करना पड़ता है, और लास्ट में हमें क्या करना पड़ता है, ऐसा करके। तो उम्मीद करते हैं कि आपके पार्ट 3 इसका समझ में आया होगा। धन्यवाद।